पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इमारतें उन्हीं की बनती है जिनकी नींव मजबूत होती है। भाई हम सब जानते हैं कि अगर नींव मजबूत है तो हम कितने भी मंजिल की इमारत उसके ऊपर बना सकते हैं। और बात जब हमारे कैरियर की, हमारे एजुकेशन की, हमारी लाइफ की हो, तब तो नींव मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। और इस सब के लिए क्लास 9th आपके कैरियर की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, अब देखिए आपको क्या सोचना है, कैसे सोचना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और 2021 में आपको 9th का एग्जाम देना है। पर पढ़ाई तो यहीं से शुरू हुई है, लेकिन इसके बाद आपको यह भी सोचना है कि भाई आपको 2022 में 10th का बोर्ड का एग्जाम भी देना है। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्स हमें देने ही हैं। लेकिन क्या ये इस चीज का एंड है? भाई बोर्ड में अच्छी परसेंटेज भी आ गई, 9th में भी सब कुछ अच्छा हो गया, इसके बाद भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमें आगे क्या करना है। भाई IITian बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या CA बनेंगे या कुछ और भी बनेंगे। तो ये जो जर्नी चालू हुई है, जो नींव की हम बात करें क्लास 9th की, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम IITian बनना चाहें, चाहे डॉक्टर बनना चाहें, चाहे CA बनना चाहें या और कुछ भी बनना चाहें। ओके, इन सब के लिए लेकिन हम सब जानते हैं कि अभी कितना कंपटीशन है दुनिया में। भारी कंपटीशन हमें फेस करना है आगे जाकर 2023 में, 2024 में। और इससे बड़ी बात यह है कि भाई इन सबको काम करने के लिए, इन सबको जीतने के लिए हमें एक स्ट्रांग फाउंडेशन की जरूरत है। तो ये जो स्ट्रांग फाउंडेशन हम बनाएंगे क्लास 9th में, ये हमारी आगे की बिल्डिंग में, आगे की एजुकेशन में, आगे की कैरियर में बहुत काम आने वाला है। ये हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ये आप भी जानते हो। अब प्रश्न आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं है कि भाई हम कैसे करें। हमारे शहर में, हमारे स्कूल में, हमारे टीचर्स में से कोई हमें इस तरह से गाइड करे कि हमें आगे भविष्य में जो करना है उसके लिए हम ऐसे ऐसे करें। तो भाई बहुत सारे प्रश्न अपने मन में आ रहे हैं। ये प्रश्न ये भी हो सकता है कि अल्टीमेटली फिर मैं क्या करूं, मुझे नींव तो मजबूत करनी है, मुझे ये बनना है, ये भी मुझे पता है, या मैं आगे भी डिसाइड करूंगा लेकिन उसकी नींव तो चूंकि आज बनेगी। और हम सब जानते हैं अगर हमें आम खाना है 5 साल बाद तो उसका बीज तो आज ही बोना पड़ेगा, तभी जाकर पेड़ बड़ा होगा। ओके, तो भाई क्या करूं। दूसरी बात आपके मन में आती होगी कि कब से स्टार्ट करूं ये सब चीजें। कई बच्चे सोचते हैं कि 9th के बाद कर लेंगे, कई बच्चे सोचते हैं 10th के बाद कर लेंगे। अरे भाई जब इतना कंपटीशन है और हमें जब नींव मजबूत करनी है तो बाद में क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न है अभी से क्यों नहीं? जब हमारे पास वक्त है, जब बाकी दोस्त शुरू कर रहे हैं, बाकी दुनिया शुरू कर रही है, तो हम भी क्यों नहीं अपनी नींव को मजबूत करें? तो बिल्कुल करना चाहिए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। और इसके लिए क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, ये आपके मन में आ रहा होगा कि चलिए आपने ठान भी लिया कि फाउंडेशन मजबूत करनी है, 9th देनी है, 10th देनी है, IITian, डॉक्टर, CA जो भी बनना है, कंपटीशन भी फेस करना है, उसके लिए स्ट्रांग फाउंडेशन भी चाहिए और आपको कोई गाइड करने वाला भी चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि ऑप्शन क्या है आपके पास। फिर आपके मन में ये चीजें भी आती होंगी जो आप सुनते हो, देखते हो कि भाई कोटा की IITian फैकल्टी अगर आपको 9th क्लास से पढ़ाना शुरू कर दे तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। बहुत नाम सुना है कोटा का और वहां की IITian फैकल्टीज का। जब वो पढ़ाती हैं, उनके पढ़ाने का अंदाज ही आप सब जानते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो जाए तो भाई बिल्कुल मजा आ जाएगा। फिर आपको ऐसा लगता है कि उनके पढ़ाने का अंदाज जैसा सुना है ऐसा हो कि रटना ही नहीं पड़े, सब कुछ समझ में आ जाए, और जब उनसे पढ़ें तो ऐसा लगे कि बस ये टाइम बढ़ता जाए और सब चीजें इस तरह से एक्सप्लेन करें कि दिमाग में घुस जाए। बिल्कुल मजे से हम पढ़ाई कर लें, रटना ही नहीं पड़े। इसके अलावा आपके दिमाग में आता होगा कि भाई नींव मजबूत करनी है तो एक अच्छा स्टडी मटेरियल भी हमें मिल जाए, हमें डाउट भी अगर कुछ आते हैं तो भाई उस लेवल के डाउट भी कोई सोल्व कर दे, और हमारे टेस्ट भी होते रहें। और इसके अलावा ये सब के लिए हमें कहीं जाना भी नहीं पड़े। सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जहां कहीं भी हम रहते हैं हिंदुस्तान में, हमें कहीं जाना भी नहीं पड़े और मेरे लिए अफोर्डेबल भी हो। और बड़ी बात तो यह है कि देखो भाई गुरु की महिमा सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी बात तो यह है इन 4 सालों के लिए कोई मुझे ऐसा मेंटर मिल जाए जिसने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया हो, मेंटरिंग की हो, जो टॉप रैंकर्स को गाइड कर चुका हो। भाई अगर ये सारी बातें आपके मन में आ रही है
कि ऐसा हो जाए, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी कर लें, 9 से शुरू कर लें, कोटा की IITian फैकल्टीज भी मिल जाए, अच्छा स्टडी मटेरियल भी हो जाए और कहीं जाना भी नहीं पड़े और अफोर्डेबल भी और ऐसा मेंटर भी मिल जाए। तो आपके मन में ये जो प्रश्न है, ये आपको इसको देखकर लग रहा होगा, क्या ऐसा संभव भी है, या मैं सिर्फ मेरी विश लिस्ट है, या मैं सपना देख रहा हूं? मैं कहता हूं ये 100% यस यस यस, बिग यस, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। 9th क्लास से आपने जो भी आपकी विश लिस्ट बनाई है वो सब संभव है, क्योंकि ई सरल में हम आपकी जरूरतों को समझते हैं, भरोसा है हमें आपकी काबिलियत पर, विश्वास है हमें आपकी सफलता का, और ई सरल में हम ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान देते हैं। तो भाई यहां से हम एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। ई सरल आपकी सारी विश लिस्ट को पूरा करने का प्रयास कर सकता है, क्योंकि ई सरल में वो सब बातें हैं जो आपको अभी क्लास 9th में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए, जो आपने जो भी विश लिस्ट बनाई है। अब इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? देखो भाई, मैं यहां से शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है लाइफ में कोई भी मुकाम हासिल करना हो। सबसे पहले आपको एक स्ट्रांग प्लानिंग की जरूरत है, फिर प्लानिंग के बाद आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, खाली प्लानिंग से काम नहीं चलेगा, और फिर उसका फॉलोअप करने वाला भी चाहिए। अब मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग बनानी है, चाहे वो आपके कैरियर की बिल्डिंग हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ेगा, उसका मैप बनाना पड़ेगा। अब भाई अच्छा मैप ही नहीं होगा तो बिल्डिंग अच्छी कैसे बनेगी? तो पहले तो अच्छा प्लानर चाहिए, अच्छी प्लानिंग चाहिए, पूरी 4 साल की प्लानिंग चाहिए। फिर उसके बाद रिसोर्सेज भी होना चाहिए, सीमेंट, ईंट, रेत वगैरह वगैरह सब कुछ चाहिए, नहीं तो बिल्डिंग कैसे बनेगी? और मान लो ये सब भी आ गया तो बनाने वाला भी चाहिए, जो कि आप खुद हो। और फिर अगर बिल्डिंग बन रही है तो बीच बीच में इंस्पेक्शन भी होना चाहिए कि सही बन रहा है कि नहीं, यानी कि हर मोमेंट पर वीकली, मंथली आपको कोई गाइड करने वाला चाहिए, आपको कोई फॉलो करने वाला चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ओके, तो ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई, प्लानिंग, रिसोर्स एंड फॉलोअप। अब ये सब भी आपको ई सरल से मिलेगा। यहां पर देखिए, आपके लिए जो मास्टर प्लानर हैं और जो फैकल्टीज हैं, जो आपने सोचा था कि कोटा की IITian फैकल्टीज आपको पढ़ाने के लिए आ जाएं, तो वो सपना आपका सच हो सकता है ई सरल के साथ। यहां पर पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं हूं NK गुप्ता, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और क्लास 9th में मैं आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा और मैं ई सरल का को-फाउंडर भी हूं। मेरे बारे में आपको और चीज बता दूं कि मैंने 2 लाख से ज्यादा बच्चों को मेंटर किया है पिछले 30 साल में, जिसमें IIT और नीट की टॉप रैंक्स 1 से लेकर 100 तक के बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया है। मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा का एक्स वाइस प्रेसिडेंट और एकेडमिक हेड रह चुका हूं। और भाई आपको जो IITian फैकल्टी चाहिए, मैं खुद IIT कानपुर से पोस्ट ग्रेजुएट हूं। तो देखिए जरा मेरे बारे में, ये देखिए। तो भाई देखा आपने, आपकी प्लानिंग भी जबरदस्त होगी, ऐसा मेंटर भी आपको मिल जाएंगे और मैथ्स पढ़ाने वाले भी आपको जबरदस्त लोग मिल जाएंगे। इसके साथ साथ
जो फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं वो खुद सारांश गुप्ता सर, जो इसराइल की फिजिक्स फैकल्टी हैं और को फाउंडर भी हैं। और इनके बारे में तो मैं आपको क्या बोलूं, ये खुद आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं। इनकी आईआईटी में खुद की रैंक 41 थी। आप सोचिए, आईआईटी में रैंक 41। और जेई मेन, जिसे उस टाइम पर कहते थे AIEEE, उसमें इनकी रैंक थी 71। आप सोचिए कैसी कैसी रैंक है। और नेशनल साइंस ओलंपियाड में इनकी नेशनल रैंक 4 थी। और ये इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के टॉप 1% इंडियंस में से एक हैं। और इन्हें 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये भी एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में जबरदस्त फिजिक्स पढ़ा चुके हैं और इन्होंने हजारों बच्चों को मेंटर किया है और फिजिक्स पढ़ाई है। और इनकी फिजिक्स पढ़ाने का अंदाज ऐसा है कि इनको देखकर बच्चे इनके दीवाने हो जाते हैं, फिजिक्स से मोहब्बत करते हैं। देखिए ये किस अंदाज में पढ़ाते हैं। यार ये आदमी यहां पर खड़ा हुआ है अभी, एक है ना, देखो ये आदमी खड़ा हुआ है यहां पर, ये रेस्ट पर है। और इसके कुछ मन में आई, ये चलने लग गया। यार ये चलने लग गया, ये पहले रेस्ट में था, ये मोशन में आ गया। अपने आप मोशन में कैसे आ गया? कोई एक्सटर्नल फोर्स तो दिख ही नहीं रही हमको यहां पर। तो क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ फेल हो गया क्या यहां पर? क्या अगर इसको हम स्पेस में छोड़ दें तो क्या स्पेस में भी चल लेगा क्या ये? ऐसे ही कोई आदमी अगर स्पेस में गुम हो जाए, स्पेस में गए हम घूमने मान लो और हम गुम हो गए और हमको वापस अर्थ पे आना है, तो हम कैसे अर्थ पे आएंगे? रॉकेट कैसे जाता है ऊपर? ये जो गुब्बारा है इसको अगर अपन छोड़ दें तो ये अपने आप कैसे मूव करा? हमने तो फोर्स लगाई नहीं, हमने तो उसको छोड़ा था। बहुत सारे क्वेश्चंस है मन में, ये सारे क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे। ये क्वेश्चंस आने दो मन में, जितने क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं ना, आने दो आने दो आने दो, सब आंसर होंगे। और इसके बाद हैं प्रतीक गुप्ता सर, और ये भी आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट हैं और ये ऑनलाइन क्रिएटिविटी और इनोवेशन के विजुअलाइजेशन के सुपर एक्सपर्ट हैं। और इनके केमिस्ट्री पढ़ाने का अंदाज तो ऐसा है कि बस बच्चे इनसे इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उन्हें हर समय प्रतीक सर और उनकी केमिस्ट्री से प्यार हो जाता है। कोई रटने की जरूरत नहीं, केमिस्ट्री इस तरह से पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट, कि बच्चे को अपने आप बिल्कुल अंदर उतर जाता है। और इनका अंदाज भी आप देखिए ये कैसे पढ़ाते हैं। सर ये टीवी क्या है, किसका बना है, मोबाइल क्या है, किताबें क्या है, बेंचेस क्या है, घड़ी क्या है, हजारों सवाल पूछ सकते हो। हवा, बादल, ठीक है, हमारी पूरी सराउंडिंग, अर्थ, पत्थर, ये सारी चीजें हैं क्या यार? ये किस चीज की बनी हुई है? आपको कभी इमेजिन नहीं होता कि और भी अगर ऊपर लेवल पे जाएं तो पूरा हमारा सोलर सिस्टम, अर्थ, मून, मार्स, ये सैटेलाइट जो आपको दिख रही है, ये सब क्या है? ये यहाँ पे कैसे आया? अगर आपने जिंदगी में सवाल पूछना सीख लिया ना, जितनी भी जिंदगी में प्रॉब्लम होती है वो आधे से ज्यादा सॉल्व हो सकती है सही क्वेश्चन पूछने से। और इसके बाद जैकपॉट आपके लिए है मास्टर प्लानर और इस सरल के चीफ एडवाइजर अर्पित माहेश्वरी सर। इनके बारे में जब आपको बताऊंगा तो आपको जबरदस्त अचंभा होगा, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन ऐसी है कि आज तक ऐसा इस रैंक का इंसान किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाने आया ही नहीं। अर्पित माहेश्वरी सर, इनकी ऑल इंडिया रैंक आईआईटी में 2, आप समझिए ऑल इंडिया रैंक 2, ई सरल के चीफ एडवाइजर, एकेडमिक प्लानर, सब कुछ जो टेक्नोलॉजी आपको मिलती है उसके पीछे इनका ब्रेन है। इनकी ऑल इंडिया रैंक 2 समझिए। और AIEEE में ऑल इंडिया रैंक 7 और गोल्ड मेडलिस्ट किसके? इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के। आप सोचिए क्या तो इनकी फिजिक्स होगी और क्या एकेडमिक्स होगी, जिनकी रैंक 2 आईआईटी में, रैंक 7 AIEEE में और इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट। और इन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सेक और वे काम किया है और जिले में जाके पढ़ाया भी है। और अब ये ई सरल के साथ जुड़ गई हैं तो समझ ही गए होंगे आपकी जो आपका सपना था, आपके विश लिस्ट थी कि कोटा की टॉप आईआईटी फैकल्टी आपको पढ़ाए। और आप सोचिए ये प्लानिंग करेंगे और ये आप लोगों को पढ़ाएंगे तो आपकी पढ़ाई कैसी होने वाली है। अब देखो भाई, अब मैं बात करता हूं प्लान की। क्या आप क्लास 9th में हैं, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। मैंने आपको बताया था ना ऑप्शंस क्या है। तो आपके घर में, आपकी जगह पर ई सरल आपको ये सब चीज प्रोवाइड करा देगा आपकी टेबल पर। अब आपको क्लास 9th की तैयारी 4 तरीके से कर सकते हैं। ये हर क्लास 9th के बच्चे को समझ लेना चाहिए। पहली चीज तो ये है, आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th पूरी करो इस साल। लेकिन मेरी सलाह है आप 9th के साथ 10th इंटीग्रेटेड कर सकते हो, यानी कि आप 9th का कोर्स पहले जल्दी खत्म कर दो,
फिर थोड़ी सी 10th पढ़ लो, फिर एनुअल एग्जाम में वापस से 9th पकड़ लो, तो 10th भी आपकी शुरू होगी। जब 10th का कुछ पार्ट हो जाएगा तो जब 2021-22 में आप पढ़ोगे तो 10th और जल्दी खत्म हो जाएगी। तो फिर आप स्ट्रीम चूज कर लेना, जिस भी स्ट्रीम में आपको जाना है उसकी पढ़ाई आप 10th से पहले शुरू कर दोगे। तो भाई आपने पढ़ा होगा कि जो जल्दी शुरू करेगा वो जल्दी पाएगा, वो जल्दी मंजिल पे पहुंचेगा और उसकी तैयारी ज्यादा होगी और वो कंपटीशन में पहले से ही आगे बढ़ जाएगा। पहले पढ़ोगे तो लीड करोगे, ये बात आपको भी समझ में आती है। और अगर आपने विचार बना ही लिया है कि आपको IITian बनना है तो आप क्लास 9 के साथ ही IIT की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं, जेई की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा है तो क्लास 9 के साथ आप नीट की तैयारी भी इंटीग्रेटेड शुरू कर सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है। बाकी मेरी सलाह है कि जल्दी से डिसाइड करिए आपको किस स्ट्रीम में जाना है और उस स्ट्रीम के हिसाब से अपना इंटीग्रेटेड चुनिए, नहीं तो 9th + 10th इंटीग्रेटेड तो आपको लेना ही चाहिए। देखो भाई, जल्दी शुरू करोगे तो जल्दी मंजिल पर पहुंचोगे, राइट? तो ये बहुत बड़ी बात है। चारों ऑप्शन है, आपके पेरेंट्स और आप सब लोग मिलकर इस बारे में निर्णय कीजिए, जल्दी कीजिए, एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे, वो क्या रोड मैप है। अगर आप क्लास 9th के लिए जाते हैं तो देखिए हर चीज क्लियर होना चाहिए प्लानर के पास। जून 2020 से अभी से आप शुरू करेंगे तो 15 अक्टूबर तक का आपका कोर्स पूरा 9th का खत्म हो जाएगा ई-सरल से। ओके, अब अक्टूबर में मान लो आपका कोर्स खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे जी? हम करेंगे अक्टूबर से लेकर नवंबर एंड तक या तो 9th का रिवीजन करेंगे या फिर 10th शुरू कर देंगे। अब आप सोचिए 10th की जो बोर्ड की बर्डन है वो भी खत्म हो गई और 9th तो हम पूरा कर ही चुके हैं। और जब हम पढ़ेंगे तो भाई लेक्चर भी देखेंगे, होमवर्क भी करेंगे, टेस्ट भी देंगे, सब काम करेंगे, लेकिन एक और रिवीजन हो जाएगा। अब आपने मान लीजिए 10th पढ़ ली या 9th रिवीजन कर लिया, अब हम फाइनल फिनिशिंग पर आ जाएंगे, फाइनल तीर चला देंगे। जब हमें 9th का एग्जाम फोड़ना है तो हम क्या करेंगे? दिसंबर से लेकर फरवरी तक, जब तक हमारे 9th के एग्जाम शुरू नहीं हो जाते, ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करेगा, तब तक हम गाइडेड रिवीजन करेंगे, यानी कि पूरा दोबारा से 9th पढ़ेंगे और साथ के साथ टेस्ट भी देंगे। यानी कि हमारे को पूरी 9th क्लास में जो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, स्कूल टॉप करना है, क्लास टॉप करनी है, वो सब कुछ कर सकते हैं और वो भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ। क्योंकि जो टीचर आपको पढ़ाएंगे वो इस लेवल पे पढ़ाएंगे कि इस पर आप कितनी भी मंजिल की इमारत खड़ी कर लो। अरे वो खुद IITians हैं, वो आपको जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाले हैं। उन्हें तो ये भी पता है कि आपको 11th-12th में किस चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूं तो मुझे पता है कि कॉमर्स में क्या मैथ्स की जरूरत पड़ती है, साइंस में इसमें क्या मैथ्स की जरूरत पड़ती है, 11th-12th और इवन आगे जाके भी जो आप मैथ्स पढ़ोगे उस जगह क्या जरूरत पड़ेगी। तो आपकी फाउंडेशन गजब तरीके से स्ट्रांग हो जाएगी और फिर आप फोड़ दोगे 9th का एग्जाम। ओके, तो देखिए बाकी कोर्सेज की प्लानिंग मैं अलग अलग वीडियोस में आपको दे दूंगा, लेकिन ये मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया कैसे करना है स्ट्रांग फाउंडेशन के साथ। अब प्लानिंग भी हो गई, रिसोर्सेज भी आ गए, ई-सरल की फॉर्म में करने वाले आप हो। ओके, और फॉलोअप भी हो जाएगा, लेकिन कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको ई-सरल ऐप में मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स। किसके? एन.के. गुप्ता सर, सारांश गुप्ता सर, प्रतीक गुप्ता सर और सारी क्वालिफाइड बीटेक फैकल्टीज के ये सारे वीडियो लेक्चर्स इस तरह से होंगे, आपको एक एक कंसेप्ट आपके दिल में उतर जाएगा, हर चीज आपको समझाई जाएगी, कुछ भी आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसा आप यहां पर इस वीडियो में देख रहे हैं। अब देखिए, सोचिए आपकी टेबल पर सारे टीचर, ना आपको कहीं जाने की जरूरत, आपके घर पर, और ये ऐसे वीडियो लेक्चर्स, ऐसे लेक्चर जो आप कभी भी देख सकते हो, किसी भी टाइम पर देख सकते हो। ओके, और इसके अलावा सोचिए 1-to-1 है, आपकी क्लास में कोई नहीं है, आपका टीचर है और आप हो। मैथ्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। ये देखिए कितनी गजब की बात आपके लिए हो जाएगी। आप चाहें तो तेज स्पीड में पढ़िए, आपको समझ में नहीं आए तो स्लो स्पीड में पढ़िए, आप इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं, और वो भी ऐसे टीचर्स के साथ। तो सोचिए कैसी नींव बनेगी, कैसी फाउंडेशन बनेगी, तो इमारत कैसी होगी, ये अभी से हम जज कर सकते हैं। और आपके पास इतनी पावर आ जाएगी, दुनिया के आप सबसे पावरफुल एडुकेटर बन जाओगे, सबसे पावरफुल स्टूडेंट बन जाओगे, क्योंकि आपको पढ़ाने वाले ऐसे टीचर, वो भी आपके घर पर, आपकी टेबल पर, आपके फिंगर टिप पर आ जाएंगे। ओके, और रिवाइज करने के लिए भी आपके पास पूरा सिस्टम होगा। और ये लेक्चर आप अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ सिंक करके देख सकते हो। जैसा स्कूल में पढ़ा रहे हैं इन लेक्चर्स को पहले से पढ़ के जाओ, फिर देखो आपको स्कूल में भी मजा आएगा और स्कूल में भी आप टॉप करोगे और क्लास में भी आपकी धाक जम जाएगी। ओके,
बिल्कुल ठीक है। तो देखिए आपने पढ़ाई कर ली, आपको शेड्यूल्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के बाद आपको जो स्टडी मटेरियल देंगे वो एनसीईआरटी बुक ही नहीं होगी, रिफ्रेशर नहीं होगी, पूरी जान लगाकर जो आपके लिए स्टडी मटेरियल आएगा उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी तरह के होंगे जो आपको आगे भी चाहिए और अभी भी चाहिए। मैथ्स की शीट्स होंगी, फिजिक्स की होंगी, केमिस्ट्री की होगी और बायोलॉजी की होगी, यानी कि पूरा का पूरा मैथ्स एंड साइंस होगा। इसके अलावा आपको सोशल स्टडी के नोट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि नोट्स से आप ढंग से रिवाइज कर सकते हो। और सभी तरह के क्वेश्चन होंगे, जो पैटर्न में चेंज हुआ है एनसीईआरटी के, उस पैटर्न को भी एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ, सब तरह के क्वेश्चन आपको यहां मिल जाएंगे। और टाइम टू टाइम आपको ये होमवर्क करने के लिए पूरा मटेरियल मिलेगा। इससे आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा, आपको कहीं रिफ्रेशर पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा मटेरियल ऐप में ही आपको मिल जाएगा। सोचिए आपके डिवाइस में वो सारा मटेरियल आ गया। ओके, और एक होमवर्क इंडेक्स होगी जिससे आपको पता चलेगा इस लेक्चर के बाद क्या होमवर्क करना है। अब आपने पढ़ाई भी कर ली, आपने सब कर लिया, एनसीईआरटी भी आपको सोल्व करनी है। एनसीईआरटी के डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप कहीं अटक जाओ तो आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो अब ने सारा स्टडी मटेरियल सोल्व कर लिया, तो अब किसकी बारी आएगी? टेस्ट देने की बारी आएगी। और ई सरल में आपके लिए जो टेस्ट की प्लानिंग है इतनी जबरदस्त है कि जैसे आप कोई चैप्टर खत्म करोगे या टॉपिक खत्म करोगे, उसका टॉपिक वाइज टेस्ट आपको वही मिल जाएगा। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबके टेस्ट आपको वहां मिल जाएंगे। और जब आप टॉपिक वाइज टेस्ट करते हुए चलोगे तो फिर आपको पार्ट सिलेबस और फुल सिलेबस टेस्ट भी मिल जाएंगे, मेजर टेस्ट भी आपके साल भर होते रहेंगे। और इसकी खास बात ये सारे टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के भी हैं और सब्जेक्टिव टाइप के भी हैं, ताकि आप स्कूल का एग्जाम भी दे सको और आगे के कंपटीशन, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जो कुछ भी आपको करना है या नया पैटर्न के जो क्वेश्चन आएंगे उनकी तैयारी भी आपको इन टेस्ट के थ्रू हो जाएगी। और ये सारे टेस्ट क्या है? ऑनलाइन। इधर आपने टेस्ट दिया, उधर आपका रिजल्ट आया, आपको पता चल गया कौन सा आपने गलत किया, कौन सा पार्ट आपको रिवाइज करना है। सोचिए, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड ये सिस्टम बना हुआ है। तो आपने लेक्चर देखे, आपने स्टडी मटेरियल सॉल्व किया और उसके बाद आपने टेस्ट दे दिया। अब सोचिए कैसा सिस्टम आपका बन जाएगा। और टेस्ट देने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो सामने आपको एनालिसिस भी मिल जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, किस टॉपिक को रिवाइज करना है, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए। ये करने के बाद आप देखिए आपको डाउट भी आएंगे, पढ़ते टाइम भी आएंगे, स्टडी मटेरियल में भी आएंगे और आपको टेस्ट में भी आएंगे। तो डाउट भी सोल्व होना चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको इस सरल से एक नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप अपना डाउट डाल दीजिए और यहां की एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके डाउट को सॉल्व करके आपको भेज देगी। और अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो फैकल्टीज से भी आपको कनेक्ट कर देंगी जो आपको डाउट को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा सभी बच्चे आपस में भी एक डिस्कशन फोरम का यूज कर सकते हैं, यानी कि वहां आप आपका सॉल्यूशन डाल दीजिए, दूसरा भी डाल देगा, तो एक ही क्वेश्चन को कितनी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यह प्लेटफॉर्म भी वहां पर अवेलेबल है ई सरल में। अब देखिए ई सरल की सबसे बड़ी खास बात जो आपने आपकी विश लिस्ट में थी, ऐसा मेंटर मिले जो 4 साल तक आपको गाइड करे, बल्कि इसके बाद भी आपका टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की टेक केयर करे। तो इसके लिए पर्सनलाइज मेंटरशिप आपको मिलेगी। 2 तरह के मेंटर ई सरल ने इसके लिए आपके लिए फिक्स किए हैं। पहला, आप पढ़ रहे कितना है, टाइमली पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इसके लिए प्रोग्रेस मेंटर होंगे। वो आपको कॉल कर करके बताएंगे कि आपने कम पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, ये करो वो करो, यानी कि गाड़ी को पटरी से नहीं उतरने देंगे। और दूसरे होंगे फैकल्टी मेंटर, ये देखेंगे आपकी क्वालिटी कैसा है, टेस्ट में नंबर कैसे आ रहे हैं, और आपकी बातचीत होती रहेगी। आपके पर्सनलाइज मेंटर असाइन होंगे। ये किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा ई सरल के पास पार्ट है। ओके, तो देखिए आपको पर्सनल मेंटर भी किस लेवल के, और एन के गुप्ता सर के जो टीम है मेंटरशिप की, वो आपके शेड्यूल्स बनाएंगी, वो आपको हर चीज गाइड करेगी, कब पढ़ना है, कैसा पढ़ना है। तो आई थिंक आपके लिए तो ये लॉटरी खुलने जैसा काम हो गया, क्योंकि आपको सब कुछ मिल गया जो आपकी विश लिस्ट में था। अब इस तरह से आपको एक पर्सनलाइज शेड्यूल भी दिया जाएगा, बिल्कुल आपके नाम से आएगा, कब क्या पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कब फिजिक्स, कब केमिस्ट्री, कब मैथ्स, कब साइंस, कब ये सब, इस तरह की चीजें आपके चलती जाएगी। आपने 9th का कोर्स लिया है या 9th + 10th लिया है या IIT इंटीग्रेटेड, ये उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आपकी स्पीड के हिसाब से आपको शेड्यूल दिया जाएगा, आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, ताकि आपके ऊपर बर्डन भी नहीं हो और आप स्लो भी नहीं हो। सोचिए एक एक बच्चे का, यानी कि आपका खुद का पर्सनलाइज शेड्यूल, कोई क्लास का झंझट नहीं, आप अपनी क्लास के हिसाब से पढ़ सकते हो।
ओके, तो चलिए पर्सनलाइज शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद ई सरल की खास बात यह है कि हम लाइफ में डिसिप्लिन रहें, आप हमेशा मोटिवेटेड रहें और आपको गाइड करते रहें। दुनिया भर के सेशन आपके होते रहेंगे, आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, आपको आगे के एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है, आपको क्या क्या गाइडेंस चाहिए, आपको कॉपीज कैसे बनानी है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए, स्पीड कैसे मेंटेन करते हैं, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी गाइडेंस आपको वीडियो से मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हम सभी लोग और बाकी आपके मेंटर्स भी आपसे लाइव संवाद सेशन से कनेक्टेड रहेंगे, यानी कि हम संवाद करेंगे लाइव वो भी। ओके, तो लगभग हर 15 दिन में आपसे एक लाइव कनेक्शन हो जाएगा, जहां आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, हम आपकी प्रॉब्लम को सुन के सॉल्यूशन बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे सेशन होते हैं, जिनमें से एक है ईपीटीएम आशीर्वाद। हमें अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद चाहिए, तो उनसे भी हम बीच में ईपीटीएम के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। तो देखिए, तीनों चीजें कनेक्ट हो गई, पेरेंट, स्टूडेंट एंड ई सरल। तो ई सरल है तो सब सरल है, ये सबसे बड़ी बात है ई सरल की। तो देखिए, अब आपके पास वर्ल्ड क्लास टीचर्स हैं, कोटा के आईआईटीएन फैकल्टी जिन्होंने आईआईटी को पढ़ाया, नीट को पढ़ाया, और ऐसे टीचर्स जिनको इतना एक्सपीरियंस है, लाखों बच्चों को मेंटर किया। तो आप सोचिए, आपको 9th क्लास में ऐसे टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं, और जिनको पहले से पता है कि आपकी फाउंडेशन इतनी मजबूत कर देंगे कि आपको कितनी भी मंजिल की बिल्डिंग बनानी हो, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनके गुप्ता सर, सारांश गुप्ता सर, प्रतीक गुप्ता सर और ये सारे टीचर्स मिलकर आपको जो पढ़ाएंगे, पढ़ाने का अंदाज ऐसा होगा कि आप खुद इसके दीवाने हो जाएंगे। और फिर देखिए, आपको स्टडी मटेरियल भी ऐसा मिलेगा, आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात तो ये, आपके घर पर आपको न कहीं ट्यूशन जाना है, न कहीं जाना है, न लॉकडाउन से चिंता करनी है, न कोरोना से डरना है। अगर स्कूल खुले नहीं खुले, लेकिन ई सरल आपके पास है तो सब अवेलेबल है, क्योंकि टीचर्स भी हैं, पढ़ाई भी है, क्लास भी है, मेंटर भी है, डाउट भी है, सब कुछ है। और वो भी कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सुबह शाम रात 7 दिन हमेशा आप पढ़ाई कर सकते हैं, और अपनी स्पीड के हिसाब से तेज करके, स्लो करके रिवाइज भी कर सकते हैं। अब आप सोचिए, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? तो अब वक्त आ गया है, हम अपने आप को तैयार कर लें, और तैयार करके आज ठान लें कि अब हम देर नहीं करेंगे, पहले पढ़ेंगे और लीड करेंगे और दुनिया पे छा जाएंगे। तो बस अभी इसी वक्त एक काम करिए कि eSaral.com/Class 9 पर रजिस्टर करिए। eSaral.com/Class 9 पर रजिस्टर करिए और eSaral ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और इसके साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और आप मिलते रहें। तो भाई, अब ये बड़ी बात है कि eSaral है तो सब सरल है आपके लिए। तो बस अब आप और हम मिलकर फोड़ देंगे हर आने वाली चीज को, और पहुंच जाएंगे उस मंजिल पर जहां हम पहुंचने वाले हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।